नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। तो जैसे पहले भी हम बहुत सी चीज़ें बनाकर देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही टेस्टी लाजवाब सैंडविच। तो उसे बनाने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सभी रेसिपीज़ देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो मेरी रेसिपीज़ को बड़े प्रेम से देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। तो सैंडविच बनाने से पहले हमें क्या क्या चाहिए उस पर एक नज़र डालें। तो उसके लिए मैंने ली है ये 1 कप पोहा, जिसे जो चावल से बनती है। इसे हम अच्छी प्रकार से मसल कर 1-2 पानी में से धोएंगे, और ताकि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च रहता है और मिट्टी गट्टा रहता है, जो इसमें डस्ट रहती है, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, वो भी निकल जाए और एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाए। ये फाइबर रिच होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी इसकी रेसिपीज़ बनती है। मैंने इससे पहले भी पोहे की बहुत खीर डाल रखी है, पोहे की और भी बहुत सी नमकीन पोहा, शाही पोहा नवरत्न कैसे बनाएं तो वो भी डाल रखा है। आप वो वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं कि पोहे की कैसी मैंने लाजवाब चीज़ें, टेस्टी चीज़ें पहले डाल रखी है। ये 1 कप पोहा था, मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये फ्रेश कोकोनट है, जिसे हम ग्रेट करके लेंगे। ये हरे धनिया की पत्ती है। ये सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड है, और धनिया पाउडर, अजवाइन, अमचूर पाउडर, नमक, भुना पिसा जीरा है, खीरे के स्लाइसिस हैं, टमाटर के स्लाइसिस हैं, हरी मिर्च बड़ी कटी हुई है, कद्दूकस किया हुआ अदरक है, ये आलू है जो हमने बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया है, ये किशमिश है, काजू के चॉप किए हुए पीसीज हैं। सर्व करने के लिए टमाटो सॉस है, हरी चटनी है, कसूरी मेथी है, गरम मसाला पाउडर है, देगी मिर्च है। इतने इंग्रेडिएंट हमें चाहिए एक अच्छा सैंडविच टोस्ट बनाने के लिए। ये बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत लाजवाब है। सबसे पहले मैं इसका अच्छी तरह से पानी निकाल दूंगी, थोड़ा दबा कर। देखिए, इससे स्टार्च भी निकल जाएगा और पानी भी निकल जाएगा, ताकि बनाते वक्त हमें कोई भी असुविधा ना पेश आए। हम 2 प्रकार से आपको बनाकर सैंडविच इसके दिखाएंगे। धनिया पत्ती को हमने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। तो अब इसके बाद हम उबला हुआ आलू लेंगे, ये मैंने 2 लिए हैं, जिसे हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने मैश करना है, आप कद्दूकस भी कर सकती हैं। ये हो गए हमारे आलू मैश। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो सैंडविच जो हम बनाएंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। जो भी चीज़ है उसे अच्छी प्रकार से ही हमने लेना चाहिए। तो अब हम इसमें मिलाएंगे जो पोहे हमने धोए थे, 1 कप पोहे, इसे ऐड कर लेंगे, और धनिया पत्ती को भी इसके बीच में मिक्स कर देंगे। तो अब हम लेंगे फ्रेश कोकोनट, इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। इतना ले रहे हैं इसमें से, और इसे करेंगे हम कद्दूकस। इससे पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी, टेस्ट तो बढ़ेगा ही, इससे बहुत लाजवाब बनेंगे। ये 1 टीस्पून है कसूरी मेथी, और ये 1/2 कप है फ्रेश कद्दूकस किया हुआ कोकोनट, इसे भी हम बीच में ऐड कर लेंगे। इससे पोहों में इसका टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स का। ये है हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये है हमारे पास अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ये है मेरे पास भुना पिसा जीरा 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून मेरे पास है किशमिश, जो मैंने अच्छी तरह से पानी में भिगो दी थी, और इसे अब अच्छी तरह से ऐसे निचोड़ कर मैं बीच में डाल रही हूँ। इसका पोहों में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये है थोड़े से काजू के टुकड़े, आप 1 टीस्पून से लेकर 1.5 टीस्पून 1 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक ऐसे बारीक बारीक काट कर डाल सकती हैं,
क्योंकि जो पोहे होते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए ही मैंने किशमिश और नारियल वगैरह, फ्रेश कोकोनट वगैरह डाला है। ड्राई फ्रूट्स पोहों में बहुत अच्छे लगते हैं इस रेसिपी में। इस प्रकार से आप इसे पौष्टिक तो बनाएंगी और टेस्टी भी बना सकेंगे। और ये मेरे पास है अमचूर पाउडर, ये मैं बीच में ही डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। और कसूरी मेथी डाल ली हमने। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। अगर आपको पसंद है, आप तीखा ज़्यादा पसंद करती हैं, तो पोहों में इसमें कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी। थोड़ी देगी मिर्च आप 1/2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कम डालूँगी सिर्फ कलर देने के लिए ही, कि थोड़ा अच्छा कलरफुल आ जाए। तो रह गया हमारा नमक डालने वाला, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम या अधिक भी डाल सकते हैं। अब हमारी स्टफिंग है तैयार, अब करेंगे मिक्स। हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो भी स्टफिंग में हमने डाली सी चीज़ें इंग्रेडिएंट डाले थे, उसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कर भी लिया है। और आप इसका नमक भी चेक कर लें, जो भी जितना भी आपका टेस्ट है उसके मुताबिक मिर्च चेक करके, नमक मिर्च चेक करके फिर ही आपको इसकी स्टफिंग करनी चाहिए। हम 2 प्रकार से अपने सैंडविच तैयार करेंगे। इस पर भी मैं पहले ग्रीन चटनी लगाऊंगी। मैं सभी सैंडविच पे तकरीबन ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर सैंडविचेस में, क्योंकि इससे क्या होता है, खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। क्योंकि सैंडविच जो हरी चटनी है उसमें मैं थोड़ी सी किशमिश और मीठा डालती हूँ बनाते वक्त नींबू के जूस के साथ, तो उससे टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। किशमिश में हमेशा जो हरी चटनी में डालती हूँ मैं भिगो कर ही डालती हूँ। तो आप इसका लिंक भी देख सकते हैं मैं किस प्रकार से हरी चटनी तैयार करती हूँ। आप ज़्यादा किशमिश का प्रयोग कीजिए, मीठे का कम कीजिए जब भी आप चटनी बनाएं। अगर सर्दी है तो उसमें थोड़ा सा खजूर के पीसीस भी काट कर डाल दें हरी चटनी बनाते वक्त, तो उससे जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है हरी चटनी का, खजूर और किशमिश मिलाने से। गर्मियों में खजूर मत डालिए, सर्दियों में ही डालिए जब भी चटनी बनाए। खजूर की तसीर थोड़ी गर्म रहती है, जो सेहत की दृष्टि से अच्छी नहीं होती। अब हमने क्या करना है कि एक ऐसे स्टफिंग लेंगे, उसे एक स्लाइस पर फैला लेंगे। जो हमने पोहे की स्टफिंग तैयार की है, इस प्रकार से मैंने इक्वली बिल्कुल सभी का अपनी साइड्स को कवर करते हुए किनारों को भी। कई बार क्या होता है कि किनारों पर हमारी स्टफिंग नहीं रहती, तो उससे टेस्ट बढ़िया नहीं आता। ये हमने फैला लिया है, तो अब इसके बीच में रखेंगे एक एक टमाटर का स्लाइसिस। आप चाहे तो सैलिड साथ में भी सर्व कर सकते हैं, परंतु बच्चे कम खाते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें बच्चे कम खाते हैं उसे मैं बीच में ही किसी न किसी तरीके से जो भी रेसिपी बनाऊं उसकी बीच में ही फिलिंग कर दूं, ताकि बच्चों को पूरी पौष्टिकता मिल सके और टेस्ट भी बढ़ जाए। जो भी हम रेसिपी तैयार करते हैं तभी हमारा चीज़ें बनाने का जो रियल पर्पज़ है वो सॉल्व होगा, कि सभी फैमिली मेम्बर्स को पूरा न्यूट्रिशन मिले और टेस्ट भी मिले। तो इसलिए ही मैं जो सैलिड है साथ सर्व करने की बजाय जो भी सैंडविच बनाती हूँ उसमें ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्टफ़ करके किसी न किसी तरीके से उसे कवर कर दूँ। तो मैं 2 तरह से बनाऊंगी ना, इसलिए मैंने 2 स्लाइस कर लिया है। एक तवे पे भी सिखाऊंगी, एक बिजली वाले टोस्टर में भी सिखाऊंगी, ताकि जिन व्यूअर्स के पास ये सुविधा नहीं है टोस्टर की, वो तवे पर सेक कर अपना शौक़ पूरा कर सके, टेस्ट इंजॉय कर सके। जिनके पास है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स टोस्टर में अपनी टेस्ट को, शौक़ को पूरा कर सके। तो हम दोनों प्रकार से ही बनाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था अपने एक सैंडविच की रेसिपीज़ में, अगर तो आप घी में सेकते हैं तो उससे क्या होता है, तवे पे सेकते समय घी लगाते हैं तो क्रंची बनते हैं। अगर आप बटर लगाती हैं तो बटर से क्या होता है कि सॉफ्ट बनते हैं। जिस तरह की भी आप चाहें उसी चीज़ में आप इसे बनाते वक्त घी या बटर का इस्तेमाल करें। बटर से सॉफ्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि बटर में काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट रहता है, मॉइस्चर रहता है। जब दूध में से बटर निकाला जाता है, दही में से, तो क्रीम में से, जिस भी चीज़ से आप निकालते हैं, तो मैंने दोनों प्रकार से आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार से
बना सकते हैं। वो भी हम रेसिपी तैयार करते हैं उसके इंग्रेडिएंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्ट मात्रा में बिल्कुल डालती हूँ, तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है। अगर आपको कोई रेसिपी बनाते समय दुविधा होती है, डाउट होती है, कोई किसी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है, तो आप उसमें से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके कभी भी मेरे को फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके अपनी दुविधा के बारे में मेरे से क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डालकर क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा पर्पज़ तो आप अपनी रेसिपीज़ को, इंडियन कुजीन को घर घर तक पहुँचाना है, ताकि आप अच्छी तरह से सभी रेसिपीज़ बनाकर अपने बच्चों को खिला सकें, घर की साफ़ सुथरी शुद्ध चीज़ें बनाकर ट्राई कर सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आप मेरे लिए एक परिवार के मेंबरों की तरह ही हैं, ताकि मेरे सभी व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह परफेक्ट हो जाएं इंडियन कुजीन में। यही मेरा उद्देश्य है। और आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी झिझक से या एजिटेशन के कभी भी मेरे को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और अब हम आपको एक तवे पर सेक के दिखा रही हैं, जिस पे मैंने घी अप्लाई किया है। तो इसे थोड़ा दबाना होता है ताकि जो हमने स्टफिंग की है वो आपस में एक दूसरे से स्टिक हो जाए, बाहर ना निकले और चिपके नहीं। दोनों तरफ से हम ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। दूसरा मैं आपको बिजली के टोस्टर में भी बनाकर दिखाऊंगी, ताकि जिन मेरे व्यूअर्स के पास बिजली का नहीं है वो तवे पे भी बना सके, और जिनके पास दोनों ही सुविधा है उनको जो भी अच्छा लगे दोनों तरह से ही ट्राई कर सके। देखिए, जो हम तवे पर सेक रही हैं उसमें मैं अच्छी तरह से घी, शुद्ध घी अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्रंची बनते हैं। देखिए, एक तरफ से तो हमारा बिल्कुल सिक गया है, दूसरी तरफ से भी मैं अच्छी तरह से घी अप्लाई करते हुए सेक रही हूँ। तो देखिए, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। हमने कितनी ज़्यादा स्टफिंग की थी, उसका कारण है कि हमने दबा दबा कर सेका है। आप किनारों को भी अच्छी तरह सेक लें, ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। वैसे तो ब्रेड के किनारे पके हुए रहते हैं, थोड़े ब्राउन रहती हैं, परंतु इस प्रकार से सेकने से क्या होता है, खूब अच्छी तरह से क्रंची हो सकती है, टेस्टी हो जाती हैं। ये हमारा एक तो सैंडविच तवे वाला तैयार हो गया। उधर हमने अपने जो टोस्टर है उसको भी प्री हीटेड होने के लिए रख दिया है, ताकि जब प्री हीटेड हो जाए उसके पश्चात मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से हमने किस प्रकार से तैयार करना है। ये मेरे पास है अमूल का बटर। जब हम इसमें करेंगे तो बिजली वाले में तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें इसको उठाते हुए थोड़ा सा पतला सा स्लाइसिस अमूल बटर का भी अप्लाई कर देंगे। जो घर का बटर हो तभी उससे भी टेस्ट बढ़िया आएगा, ऐसी बात नहीं है। जो बाज़ार वाला थोड़ा सॉल्टेड रहता है, इसमें सॉल्ट होता है, तो इसका भी टेस्ट बढ़िया होता है। पीनट बटर भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर जो है, मैं एक आपको पीनट बटर डाल के भी बताऊंगी तवे पे सेक के, कि उससे पोहो वालों में पीनट बटर बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि हम जब पोहे की कोई रेसिपी बनाती हैं तो उसमें पीनट्स डालने से उसका फ्लेवर, टेस्ट, अरोमा कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारा जो टोस्टर है वो प्री हीटेड हो गया है, इसने सिग्नल दे दिया है। तो अब हम इसमें रखेंगे अपने ब्रेड के स्लाइसिस और इसे करेंगे रोस्ट, सेक लेंगे। ये कर देंगे बंद। अब इसे हम सेकेंगे। टोस्टर नहीं देता सिग्नल, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए, बटर लगाने के कारण इसके ऊपर थोड़ी ग्लेजी लेयर आ गई है, जो टेस्टी तो देगी ही देगी इन सैंडविचेस को, तो थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अमूल बटर का जब हम किसी चीज़ में लगाते हैं। और एक बात बता दूं, जब आप घर में बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जिसने खाया था नेट पे उसके तो बिल्कुल फ्रेश निकले थे, हमारे निकले नहीं। तो इसका कारण ये है कि या तो आप 1-2 मिनट बंद करने के बाद में खोल लें, या थोड़ा पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे ऐसे किसी चीज़ से इसे उठा लें, तब आपका बिल्कुल साबुत निकलेगा। देखिए, इस प्रकार से नहीं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि उनका निकल आया, तो मैंने 1-2 मिनट बाद खोला है। जब ये रेडी हो गए तो उसके पश्चात मैंने पहले रेस्ट होने दिया, फिर इसको खोल कर उठाया है। देखिए, कितने बढ़िया हमारे दोनों तरफ से सीख कर सैंडविच तैयार हुए हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी बनते हैं, पौष्टिक तो है ही। आपने देखा था हमने कितना कुछ इसमें मिलाया है। तो अब मैं आपको इसके सर्व करने का तरीका बताऊंगी। वैसे तो इस प्रकार से ही खाई जाती हैं, परंतु मैं स्टफिंग दिखाने के लिए आपको थोड़ा काट कर भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपने सर्व करना होता है। और इसके साथ ही आपको इस बात का अंदाज़ भी हो जाएगा कि जब हम इसे बीच में काट कर दिखाएंगे कि स्टफिंग किस प्रकार की दिखाई देती है। देखिए, कितनी अच्छी
इसमें स्टफिंग हुई है, फीलिंग हुई है। देखिए फील बहुत अच्छे हुए हैं जी। इस प्रकार से हमने अपने सैंडविच, पोहा सैंडविच बनाकर रेडी कर लिए हैं, जिसे हमने हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। देखिए हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है, और जो हमने हरी चटनी बनाई है वो भी, उसकी वीडियो भी पहले मेरी नेट पे है, और जो हमने सॉस बनाई है उसका वीडियो भी है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। आपने अगर सॉस बनाकर देखनी हो बना सकते हैं, टमाटो केचप भी डाला हुआ है। और आप अब देख लें कि किस प्रकार से हमने अपनी रेसिपी को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की है। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि लाइक करना तो बनता ही है, तो आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और इससे आइंदा भी हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज़ लेकर आते रहें और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाते रहें और आप खुद बनाकर मेहमानों को खिलाते रहें। अब हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।